ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या एक साथ कंबाइंड है 20, 21, 22 और 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यद्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। य लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विलाच्येत चैते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संहितम। सिद्धि की अवस्था क्या है? चर्चा चल रही है योग के ऊपर, और योग में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग का जो अंतिम चरण है वो समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि, और अंत में हम कहते हैं समाधि। पिछले श्लोक में हमने कुछ सुना कि जब वायु रहित स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं है, हाँ, कुछ उससे रिलेट करते हुए इस श्लोक में हम सुनते हैं कि सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, वो समाधि की अवस्था क्या है। ये वर्ड हमने बहुत सुना है कि किसी व्यक्ति ने समाधि प्राप्त कर ली, समाधि में चले गए। यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। यहीं पर समाप्त नहीं होता है, आगे भी सुनना पड़ेगा। लेकिन यह बता रहे हैं कि मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा, योगाभ्यास किसको कहते हैं? योगाभ्यास, योग का अभ्यास। योग का मतलब होता है, हमने पहले भी सुना, ऐसे कार्य जो हमें भगवान से कनेक्ट करें। वो केवल आसन नहीं हो सकते, क्योंकि योग भी कई प्रकार के हैं। जैसे हम सुन रहे हैं बार बार कि भक्ति योग जो है भगवान को समझने का सबसे बेहतर तरीका है, ऐसा भगवान ही गीता में बार बार बोलेंगे और इस अध्याय के अंत में भी बोलेंगे। वो भी एक योगाभ्यास है। तो किसी भी प्रकार के योगाभ्यास का अंतिम चरण ये होना चाहिए कि मनुष्य भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाए, संयमित उसका मन हो जाए। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने में आनंद उठा सकता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं संसार में तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। जैसे हम अपनी नई कार देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी कार के ऊपर जब डेंट पड़ जाता है, स्क्रैच पड़ जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, रादर हमें बहुत बुरा लगता है। उसी प्रकार से कोई बच्चा बहुत अच्छा लगता है जब वो छोटा होता है। खास तौर पे कुत्ते के, गली के जो डॉग्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से। लेकिन वही बच्चे जब थोड़े 1, 1.5 साल 2 साल के हो जाते हैं तो बड़े भद्दे से लगने लगते हैं। ये संसार की यही हालत है। इस संसार में कोई भी वस्तु जब नई नई होती है तो बड़ी अच्छी लगती है। जैसे नया नया पत्ता निकलता है चमचमाता हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो पत्ता धीरे धीरे उस पर पॉल्यूशन इत्यादि की कालक पड़ जाती है। यानी कि इस संसार में हम कोई चीज़ को जब देखते हैं तो हम एक्साइट होते हैं, लेकिन उसी चीज़ को जब हम बिगड़ते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन आत्मा को देखकर, इसमें लिखा है कि जब मनुष्य अपने आप को देखता है और अपने आप में आनंद उठाता है, क्योंकि आत्मा इन परिवर्तनों से बिल्कुल अलग है। हाँ, जैसे भगवान का शरीर जो है हमेशा नव यौवनम हम कहते हैं कि वो हमेशा यौवन में रहते हैं, हमेशा एकदम सुंदर बने रहते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा का भी यही लक्षण है। हम बड़ी दयनीय स्थिति में इस वक्त वास्तव में, जिसमें हमारे पास एक ऐसा शरीर है जो कि धीरे 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 बूढ़ा होता है, पुराना होता है। इसलिए जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती है। उससे अच्छी फीलिंग लाने के लिए हम चेहरे पर, बालों पर, बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि हम इस शरीर को देखते हैं इसलिए हमें बुरी फीलिंग आती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को देख पाता है
उसके अंदर आनंद आता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो जो है भगवान के उस इटर्नल शाश्वत जगत का हिस्सा है, और वो भी जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा से परे है। हाँ, और भगवान का अंश है। और भगवान कौन है? सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके मित्र हैं। तो जब ये सारा कॉन्सेप्ट को समझ जाता है और इसके लेवल पे काम करता है तो उसको आनंद आता है। ये है सिद्धि की अवस्था। तो सिद्धि की अवस्था क्या है? जब हमारे चक्षु जो हैं, हमारी आंखें ज्ञान से खुल जाती हैं और हम अपने रियल सेल्फ को देख पाते हैं। अभी हम जो शीशे में देखते हैं वो हमारा रियल सेल्फ नहीं है। इसलिए कई भक्त जो हैं अपने शीशे में लिख देते हैं, जो जिसे तू देख रहा है वो तू नहीं है। तो ये अपने आप को रिमाइंड कराना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो बहुत सारी कमियां हमें दिखती हैं। किसी की आंखें खराब हैं, किसी की नाक खराब है, किसी के पूरा थोड़ा ही खराब है, किसी के बाल खराब हैं। तो उसको फिर हम लगे रहते हैं पूरे जीवन में किसी तरह से उसको मेकअप करके, किसी तरह से कवर अप करके ठीक करने का। लेकिन यदि हम अपने रियल सेल्फ को समझ जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कौन है वास्तव में। आत्मा की इतनी दिव्य प्रकृति है, स्थिति है, जो कि हम दूसरे अध्याय में भगवद गीता में बड़ा डिटेल में सुनते हैं कि कितनी दिव्य है। भगवान कहते हैं कि जो भी इसके विषय में सुनता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। जो इसको समझता है, जो देखता है, जो इसके विषय में जितना भी पता चलता है वो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। आत्मा ऐसी वस्तु है। इसलिए बताया कि योग की असली सिद्धि क्या है? योग की सिद्धि ये नहीं कि मैं ऐसे करूं और मेरे हाथ में सोने का बिस्किट आ जाए। ये योग की सिद्धि नहीं है। सिद्धि की अवस्था यहां बताई जा रही है समाधि, जब मन पूर्णतया संयमित हो गया और अपने को रियल सेल्फ को देख पा रहा है, अपने में आनंद उठा रहा है। हाँ, उसे आनंदित होने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ध्यान रखिए, उसे आनंदित होने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए कि बहुत बढ़िया कोई गैजेट्स आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, कपड़े नए आएंगे तो आनंद आएगा, खाने में वैरायटी होगी तो आनंद आएगा। नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो लाइफ नीरस हो जाएगी, बोरियत हो जाएगी। बोर नहीं होता व्यक्ति, क्योंकि अपने रियल सेल्फ को समझ जाता है कि वो भगवान का अंश है। बड़ा दिव्य फीलिंग है ना। आपको अचानक से ये पता चले कि हम जो है पूरे संसार के माना सबसे बड़े कंट्री के राष्ट्रपति के बच्चे हैं, बेटे हैं। ऐसी फीलिंग अचानक से आए, ज्ञान हो जाए में, तो आनंद की स्थिति है कि नहीं। उसी तरह से जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, ये संसार के नहीं, वो तो सारे के सारे ब्रह्मांड मिला दिए जाएं, स्पिरिचुअल जगत, मटेरियल जगत के जो फाइनली जो पिता हैं उनके पुत्र हम हैं। तो इस प्रकार से जो अपने को देख पाता है, अपने में आनंद उठाता है, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख प्राप्त करता है, में स्थित रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहाँ बताई गई कि दिव्य इंद्रियों द्वारा। वास्तव में भगवान की दिव्य इंद्रियां होती है। इसलिए भगवान की नाक, हाथ, कान, पैर हमारी तरह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं भगवान के नाक, हाथ, कान, पैर नहीं है, उनके दिव्य इंद्रियां हैं। उसी तरह से आत्मा की भी, हमारी अपने लिबरेटेड स्टेट में, जब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, हमारी भी दिव्य इंद्रियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान में उसका मिलन हो जाता है। इस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख प्राप्त करता है। हम हमेशा दिव्य सुख प्राप्त करते रहेंगे यदि हम आत्मा में स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम हवा में घुल जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। ऐसा सारे शास्त्र यही बताते हैं कि यदि हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, जिसको वास्तविक लिबरेशन, मुक्ति कहते हैं, तब हमारे दिव्य इंद्रियां होंगी और वहाँ पर हम भगवान के साथ लेन देन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। कई सारी सेवाओं में हम सेवाएं करेंगे और उसमें दिव्य आनंद उठाएंगे। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। भला कैसे हो? क्योंकि सुख की प्राप्ति हो जाने पर उसे इससे बड़ा कोई लाभ दिखता ही नहीं है। वो समझ जाता है कैसे हो। देखिए, बड़ी स्वाभाविक स्थिति है, जिसको इतना बड़ा सुख मिल जाए उसको संसार के सुख कैसे विचलित करेंगे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, कि जिसको एक बार हायर टेस्ट लग जाता है उसको लोअर टेस्ट कैसे हिला सकता है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ के प्रारंभ में यदि हम कृष्ण भावनामृत में बहुत सॉलिडली कर लें पहले 25 साल एटलीस्ट, तो उसके बाद अगर हम संसार में जाएंगे भी, तो संसार में अगर हम कई बार अट्रैक्ट भी हो जाएं किसी चीज़ से, तो ज़्यादा भटकेंगे नहीं। क्यों नहीं भटकेंगे? क्योंकि हमने वो हायर टेस्ट ले रखा होगा।
संसार में कई बार हम भ्रमित हो सकते हैं, और यदि हम उसकी तरफ पीछे पीछे चले जाएंगे, थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द रियल टेस्ट। हाँ, नहीं आएगा उसको। इसलिए देखते हैं कई बार कई व्यक्ति भक्ति को छोड़ के चले भी जाते हैं, तो घूम फिर के फिर भक्ति में वापस आते हैं। तो ये है, क्योंकि उसको हायर बहुत रियल टेस्ट मिल गया। यहाँ बता रहे हैं कि उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है उस योगी को, और ऐसी सुख प्राप्ति होने के बाद उसको इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ दिखता ही नहीं है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो कठिनाइयां हैं ये खाली बेमतलब की इस संसार की, इस शरीर से रिलेटेड है, और मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं। ना तो मैं इसका बेटा हूँ, ना इसका पिता हूँ, ना मैं इसका भाई हूँ, ना मेरा कोई वास्तविक बैंक बैलेंस से कोई लेना देना है, ना प्रॉपर्टी से लेना देना है। सारे दुख इन्हीं से रिलेटेड तो आते हैं, परिवार, धन, है ना, शरीर, इसी से रिलेटेड सारे दुख आते हैं। और जब हम इसको रियल अपनी स्थिति को समझ जाते हैं तो विचलित नहीं होते। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। यानी कि जीते जी भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो इस स्थिति में आ जाता है तो इसको समाधि कहते हैं। तो समाधि का क्या मतलब हुआ कि जब हमारा मन जो है टोटली मानसिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं समाप्त हो गई हैं, हम अपने रियल सेल्फ को देख पा रहे हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, कि हम भगवान के दास हैं, शरीर के अंदर टेम्परेली हैं, और इसको सोच के और इसके लेवल पे कार्य करता है, वो भगवान की सेवा करता है, दिव्य सुख का आनंद प्राप्त करता है। जब दिव्य सुख का आनंद प्राप्त करता है तो कोई और सुख, कोई और अट्रैक्शन उसको खींच नहीं पाता, भौतिक अट्रैक्शन, और उसी दिव्य सुख पर बना रहता है। उसको कोई भी भौतिक परेशानी उसके जीवन में आती है तो उसको हिला नहीं पाती है, क्योंकि वो समझता है कि दिस ऑल इज टेम्परेरी, इसलिए मुझे इसमें विचलित नहीं होना है। और इस प्रकार वो समाधि इसी को कहते हैं, वहीं पर बना रहता है। जैसे हमने सुना था कि दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, उसको हवाएं हिला नहीं पाती है ना। जैसे कई बार क्या होता है, किसी दीपक के आसपास हम एक जार रख देते हैं, है ना, जैसे हमारे लैंप हुआ करते थे पुराने ज़माने में, नीचे से लौ जलती थी, ऊपर से हम शीशे का एक कवरिंग कर देते थे। अब अगर हवा भी चलती है तो वो दीपक बुझता नहीं है। तो ये कवरिंग, ये ज्ञान की और कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस की कवरिंग आदमी अपने आसपास लगा लेता है। ये कवरिंग क्या करती है, ये जो हवाएं चलती हैं अट्रैक्शन की, संसारिक अट्रैक्शन की, उससे हमें विचलित नहीं होने देती। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि असम प्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता उस आदमी का, उसको कोई भी संसारी आनंद अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर का सुख मिल रहा होता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के बाद योगी उससे डिगता नहीं है। जब तक इस स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम असफल हैं, ध्यान रखिए। इसलिए रुकना नहीं है जब तक हम इस स्थिति पे ना पहुंच जाएं। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी, आजकल के योगी क्या कहते हैं कि बढ़िया से योग करो, उसके बाद बढ़िया से एंजॉय करो। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य यानी कि ड्रग्स एक्सेट्रा सेवन में अनुरक्त रहता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, योग की सिद्धियों के प्रति, यानी कि कुछ शक्तियां जो मिलती है, हाँ, वो भी भौतिक आकर्षण ही तो है, और क्या है, वे भी योग में आरूढ़ यानी कि उच्च नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनकी नजर कहाँ पर है, कुछ चमत्कारों पर है, भौतिक यानी कि भौतिक उपलब्धियों पर है। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। चाहे वो कितने भी चमत्कार क्यों ना दिखा ले, लेकिन संसार में कोई आगे योगी आ जाए, जरा से दो चार चमत्कार दिखा दे तो उसके पीछे हजारों लाखों लोग लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्यान रखिए, वो व्यक्ति वास्तव में एलिवेटेड दिव्य नहीं है जो ऐसी जादूगरी दिखाता है। जैसे कि श्लोक में कहा गया, अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन से सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अभी जो हमने योग का उद्देश्य तो कुछ और ही सुना। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी और सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं नहीं आती। भक्ति योगी क्या करता है,
अपने शरीर की उतनी आवश्यकताएं पूरी करता है जितनी की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं शरीर को मेंटेन करने के लिए। वो इंद्रियों को उत्तेजित नहीं होने देता। प्रत्युत वह घाटे का सौदा क्या है कि हम संसार में गिर गए, घाटे का सौदा है, लेकिन इसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहता है और शरीर की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। वो अपनी दुर्घटनाओं से, रोगों से, अपने प्रियजनों की मृत्यु से, आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता और इसी को सिद्धि वास्तव में और इसी को समाधि कहते हैं। जब हम सारे कठिनाइयों के बावजूद कृष्ण भावनामृत को करते रहे, अपना श्रवण कीर्तन जप इत्यादि करते रहे, तो हम सिद्धि को प्राप्त हैं। तो भक्ति योगी, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति योगी देखा गया है कि ऐसा कर लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते। बड़े बड़े योगी भी कुछ चमत्कारों के चक्कर में रह जाते हैं और सारी जनता भी कई बार चमत्कारों के चक्कर में पागल हो जाती है। हाँ, और उस ऐसे योगी के पीछे पड़ जाती है। और प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि किसी अंधे के पीछे जाओगे तो अंधा भी खड्डे में गिरेगा और आप भी पीछे पीछे खड्डे में गिर जाओगे। इसलिए समझिए कि योग क्या है, समाधि क्या है, जैसा कि आज हमने सुना। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता।